उत्तराखंड में भू कानून की जोर शोर से आवाज़ उठन बैठ गए। आखिर किला यू आवाज़ उठनी थे, क्या कारण से किला युवा यू चाहना कि भू कानून हो। ये पर द्वि लाइन में बोल, प्रदेश बन के भी खट्टू भयू प्राण, प्रदेश बन के भी खट्टू भयू प्राण, पलायन तो भय भय पर अब बिकन लग्या घौर और बूण, पर अब बिकन लग्या घौर और बूण। खत्म हे जाला प्राकृतिक संसाधन, खत्म हे जाला प्राकृतिक संसाधन, अपनी संस्कृति अपनी भाषा। अब भी चेत जावा, अब भी चेत जावा, न फसल पर न लगन द्यावा घूण, अपना हक हकूक का वास्ता। तुम मांगा भू कानून, तुम मांगा भू कानून। जी हाँ, ये की आवश्यकता बहुत जरूरी होगी किले की। उत्तराखंड से हम लोग तो पलायन करना चाहते, पर दूसरा लोग उत्तराखंड में जाकर हमारी संस्कृति, हमारा जो संसाधन जो वो भी नदी या हमारी खेती बाड़ी जो भी ते बर्बाद करना चाहे। हालांकि वो जमीन नया नया स्ट्रक्चर बनाना वास्ता सरकार से लेना चाहिए, या फिर हम जन लोग जो दिल्ली बम्बई देहरादून हल्द्वानी बैठे चे, तो लोग ये सोचना यार हम तो बह रहेगा, हमूल अपन मकान बने ली, सब कुछ बने ली, वखे जमीन हमूल क्या कर। ये सोच लेके वो कोड़ी का भाव में अपनी जमीन बेचना चाहिए, जो कि हमारा प्रदेश वास्ता बहुत ही नुकसानदायक है। अब जब उत्तराखंड बनी तो 2000 में, वैसे पहली जब हम उत्तर प्रदेश दगड़ी छाए तो वे टाइम पर विकास वास्ता जब बजट ऑन छो 25 पैसा भी वो नहीं पहुंचन छा। तो यही कारण छो कि लोग रोजगार वास्ता उत्तराखंड में डेवलपमेंट वास्ता अलग प्रदेश की मांग उठाई छे। किला की एक तो वो भूभाग बिल्कुल ही संस्कृति भाषा और रहन सहन से लेकर उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भिन्न छो, और सब चांसा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड भी बड़ी तपस्या बड़े बलिदानों के बाद हम प्रदेश तो मिली, लेकिन प्रदेश है कि जो बागडोर बनी ना, जो मुखिया अगर वो मजबूत हो तो परिवार मजबूत बन, पर हम ते आज तक मुखिया मजबूत नहीं मिली। जब हमारा पहला ही मुख्यमंत्री प्रदेश से बाहर का बनाया तो वो सोचा कन के डेवलपमेंट कर सकन से। फिर हमारा लोग कुछ लालच में आया और धीरे धीरे करके एक रोजगार जब वक्त नहीं मिली, सरकार बन से भी कुछ न हुए, तो लोग प्रदेश छोड़ के बाहर गए। अब जो बाहर गए तो बहरे रहेगी। फिर 2003 में सरकार एक भू कानून बनाई छो, जेमा 500 वर्ग मीटर तक बहरा लोग जमीन खरीद सकन चाहे। और ये एक अच्छी बात भी है, कोई भी प्रदेश हो जब तक बहरा लोग नहीं आला डेवलपमेंट नहीं हो सकनी, पर वे पर कुछ बंदिशें होनी चाहिए। हालांकि 2007 में जब खंडूड़ी जी आए छा तो उन्होंने 500 की जगह 250 वर्ग मीटर जमीन कर दी, लेकिन वे के बाद जो सरकारें आई उन्होंने ये पर ऐतराज करी कि जब बहरा लोग आला कोई इंडस्ट्री लगली तो 250 वर्ग
मीटर में कोई फैक्ट्री नहीं लग सकनी, कोई और काम नहीं वे सकनो। तो हमारा त्रिवेंद्र रावत जी ने सारी सीमाएं लांगिल और उन्होंने घोषणा कर देनी कि एक विधेयक लिया कि आप बिजनेस करना वास्ता कृषि भूमि भी जती चाहो ले सकना, कोई छूट नहीं, पर कोई रोक नहीं, कोई सीमा नहीं बंदी छे। अब वो लेनी थी जमीन तो ले सकना, लेकिन एकदम जमीन लेते ही वो कृषि भूमि बेकृषि साबित हो जाली। अब होए क्या कि बहर लोग उन जमीन तो लिया ली, लेकिन वो लीनी केल ज्यादातर भूमाफियों जमीन लेकर और पहाड़ काट काट कर उन्होंने प्लॉट फ्लैट बेचन शुरू कर देनी। अब ये सब हुआ है क्या कि कृषि भूमि जो चे हमारी बर्बाद होनी चाहिए। और आप सब लोग जानना कि उत्तराखंड ज्यादातर कृषि पर आधारित प्रदेश है। कृषि के अलावा कोई संसाधन नहीं। अगर हमारी कृषि की जमीन चली जाली तो हमारी आने वाली पीढ़ी हम तय क्या बोली। तो यही कारण है कि आज भू कानून की मांग अति आवश्यक होगी। और एक दूसरी बात, चकबंदी। अगर चकबंदी कानून और भू कानून लागू हो जाओ तो उत्तराखंड में डेवलपमेंट होने से कोई नहीं रोक सकना। क्योंकि आजो को युवा जो पलायन करके महानगरों में भी आएगी, वो भी अब रोजगार वास्ते वापिस जान चाहन, लेकिन संसाधन कमी च और एक चक न होने से वो कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकन। तो वो यही वास्ता चाहना है कि एक भू कानून और चकबंदी कानून हम ते मिलू। एक दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों से जो भी महानगरों में रहे या बड़ा शहरों में रहे उनसे हाथ जोड़ी के विनती है कि आप लोगों की जो जमीन आप अगर गाँव में चाहे वो बंजर चाहे क्या सबूंगी बंजर है। अब जब हम शहरों में आएगा तो वो के जमीन का नहीं, लेकिन अगर हम एक प्रण कर ले कि हम वो जमीन बेचन नहीं, अगर कोई मजबूरी च या बेचना बहुत जरूरी च तो आप बेचा, लेकिन कोशिश यूं रहे कि हमारे लोग वे जमीन खरीद सकें। अब बहरा जब लोग जमीन खरीदना तो वो अनैतिक कार्य भी वक्त होने लगी, जैसे हमारी महिलाओं ते भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी या कई दूसरा समाज वो अपना हिसाब से वक्त चलन बैठेगी और हमारी संस्कृति ते नष्ट करनी, हमारी भाषा नष्ट होनी चाहिए। तो ये भाषा मैं भी चाहूँ कि उत्तराखंड में भू कानून बनू। धन्यवाद।